देखिए, इस्लाम रिवॉल्व्स अराउंड कुरान, क्रिश्चियनिटी रिवॉल्व्स अराउंड बाइबल। लेकिन हिंदुओं का वो कौन सा बुक है जिसके अराउंड हिंदू संस्कृति या हिंदू धर्म रिवॉल्व करता है? तो इसका आंसर है, कोई भी ऐसा किताब नहीं है जिसके अराउंड हिंदू धर्म चलता है, जिसके जो हिंदू धर्म को बताता है कि ऐसे चलना है, वो करना है, अगर यही करेंगे तभी हिंदू होंगे, अगर नहीं करेंगे तो हिंदू नहीं होंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि हमारे वेद, उपनिषद, गीता, वेदांत ये सब बुक है क्या? ये तो हमारे हिंदू का ही बुक है, हिंदू संस्कृति का ही बुक है। देखिए, ये सारे बुक जो है, ये सारे बुक हिंदू संस्कृति से निकले हैं। इस संस्कृति से ये सारे बुक निकले, इस बुक से ये संस्कृति नहीं निकली है। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का बात अलग है। इस्लाम जो है वो उत्पन्न ही हुआ है कुरान से। अगर कुरान को हटा दें तो इस्लाम जैसा कुछ नहीं रहेगा, बाइबिल को हटा दें तो क्रिश्चियनिटी जैसा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हिंदू संस्कृति में जितने भी बुक है, अगर उन सबको भी हटा दें फिर भी हिंदू संस्कृति नहीं हटेगा। यही कारण है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में लाखों बुक को जलाने के बावजूद भी वो सारे बुक 6 महीने तक जलते रहे। अब समझिए कि उस समय में इतना तो प्रिंट होता नहीं था, इतना तो फ्रिक्वेंटली बुक बढ़ता नहीं था, बिकता नहीं था। तो सारे बुक एक लाइब्रेरी में हुआ करते थे, लोग पढ़ते थे उसको। और उस सारे बुक को जलाने के बावजूद भी संस्कृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुख्य कारण ये है कि इस संस्कृति का मूल किसी किताब में नहीं है। ये कोई किताब इस संस्कृति का आधार नहीं है। इस संस्कृति जिसको हम हिंदू संस्कृति या हिंदू सभ्यता कहते हैं, उसका आधार है सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या होता है? देखिए, जब आप अपने आप को, अपना मैकेनिज्म, जो प्रोसेस आप हैं और अपने अराउंड जो भी प्रोसेस हैं, एवरीथिंग अराउंड यू, अगर आप इस पे एनफ अटेंशन देंगे अपने भीतर भी और एवरीथिंग अराउंड यू, देन यू रियलाइज कि एवरीथिंग हैपन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज, सर्टेन प्रोसेस। और जिन लोगों ने इस लॉज को, इस प्रोसेस को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने देखा कि सेम प्रोसेस जो इस कॉस्मोस को रन कर रहा है, वही प्रोसेस हमको भी रन कर रहा है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है इस यूनिवर्स का, इस यूनिवर्स के प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। तो चूंकि ये जो लॉ है वो हमेशा चलने वाला है, ये इसका ना तो शुरुआत कभी हुआ है ना कभी अंत होगा। इसीलिए इसका नाम है सनातन। सनातन का मतलब होता है शाश्वत या इटर्नल। और वो लॉज जो हमेशा चलेगा, यानी जिसका ना तो शुरुआत है ना अंत है, उसको कहते हैं इटर्नल लॉज। इसी को संस्कृत में कहते हैं सनातन धर्म, हिंदी में कहते हैं शाश्वत लॉ, शाश्वत धर्म। तो ये संस्कृति इसी धर्म पे आधारित है। अगर आप इन इटर्नल लॉज या शाश्वत लॉ के साथ इन सिंक में रहेंगे, सिंक्रोनाइज रहेंगे, अलाइन रहेंगे, तो यही आपको होलिस्टिक वेलबीइंग की तरफ बढ़ाएगा, यही आपको मुक्ति की तरफ बढ़ाएगा। इसीलिए उन लोगों ने बोला लोगों को कि आपको अगर होलिस्टिक वेलबीइंग रहना है, पूरी तरह से अगर प्रॉस्पेरिटी लाना है समाज में, लोगों के भीतर पीस लाना है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, तो आपको सनातन धर्म के साथ तालमेल में चलना पड़ेगा। तो यही है सनातन धर्म। और इस धर्म को पालन करते हुए एक सभ्यता विकसित हुआ। उस सभ्यता को हिंदू सभ्यता या हिंदू भी कहते हैं। अब हिंदू धर्म भी लोग इजीली बोल देते हैं, लेकिन ये कोई धर्म नहीं है, ये एक सभ्यता है। इसीलिए मेरा मानना है, चूंकि ये प्लानेट सब कुछ एक डायनामिक है, डायनामिज्म है, और एग्जिस्ट वही चीज करता है और सरवाइव करता है जो अपने समय के लिए रेलेवेंट होता है। तो मैं फ्यूचर में देखता हूँ कि बाकी सारे धर्म या रिलीजन तो खत्म हो ही जाएंगे, और हिंदू पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेरा मानना है कि फ्यूचर में हिंदू संस्कृति सेम फॉर्म में भले एग्जिस्ट ना करे, लेकिन ये संस्कृति हमेशा एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि इसका मूल किसी किताब, किसी बुक में नहीं है। इसका मूल है टू गो बियॉन्ड। देखिए, ह्यूमन बीइंग का नेचुरल लॉन्गिंग होता है कि वो अभी जो है उससे अधिक बनने की चाहत रखते हैं। हर पहलू पे वो उससे अधिक अधिक बनने की चाहत रखते हैं। तो ये लॉन्गिंग तो ह्यूमन बीइंग में हमेशा रहेगा, और यही लॉन्गिंग आधार है इवोल्यूशन का, और यही लॉन्गिंग आधार है सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का। इसीलिए ये संस्कृति कभी खत्म नहीं होगा। इस संस्कृति का आधार ना तो कोई किताब है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई संस्था है। इस धर्म का आधार ह्यूमन बीइंग का नेचुरल लॉन्गिंग है, और लॉ है, सेम लॉ जो एक ह्यूमन मैकेनिज्म को रन करता है, सेम लॉ जो इस कॉस्मोस का रन करता है। और हमारे जितने भी बुक है, चाहे वेद हो, चारों वेद हो, गीता हो, उपनिषद हो, ये कोई कमांडमेंट नहीं है। कुरान और बाइबल क्या है? सेट ऑफ कमांडमेंट्स हैं, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन गीता या उपनिषद कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। गीता बताता है कि हु आर यू, ये आपके बारे में बता रहा है, ये आपके एग्जिस्टेंस और कॉस्मोस के बारे में बता रहा है।
ये कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि आपको सर्टेन काम ही करना है, लेकिन कुरान और बाइबल आपको बताता है कि आपको ऐसे चलना है, आपको सर्टेन टाइप ऑफ वर्क करना है, तभी आप क्रिश्चियन होंगे या इस मुसलमान होंगे। लेकिन हमारे बुक में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे हिंदू लोगों में इतनी डाइवर्सिटी, हर लोग अपने अपने तरीका से जीता है, अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से चीज़ें कंडक्ट करता है, लेकिन आपस में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमेशा इंस्ट्रक्शन देता रहेगा कि आपको यही करना है तभी आप हिंदू हैं, नहीं तो नहीं है। यही खूबसूरती है इस चीज़ का, इसीलिए डाइवर्स है, इसीलिए हिंदू कभी एकजुट भी नहीं होंगे। और ये कुछ हद तक हिंदुओं की कमजोरी भी है और हिंदुओं की मजबूती भी है। अगर आपको किसी से लड़ाई करना है, अपने पर हो रहे आक्रमण को फेस करना है, उसको डिफेंड करना है, तब ऑर्गेनाइज होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अदरवाइज एज अ सोशल बेसिस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, उसका पर्पस ही है दूसरे से युद्ध करना, अपने या आइडियोलॉजी को, अपने बिलीफ को फैलाना, इसीलिए वो ऑर्गेनाइज रहते हैं। लेकिन आपका तो कोई पर्पस है ही नहीं कि अपने आइडियोलॉजी को फैलाना, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन लॉन्गिंग का नेचुरल लॉन्गिंग ही ऐसा है कि अगर उनको कोई आइडियोलॉजी में बाउंड ना किया जाए, किसी बिलीफ सिस्टम में उनको पहले से ही ना जकड़ा जाए, तो ह्यूमन लॉन्गिंग, नेचुरल लॉन्गिंग ही ऐसा है कि वो हमेशा अपने से परे जाने की चाहत रखते हैं। वो हमेशा जानने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। और जब लोगों में यह नेचुरल लॉन्गिंग डेवलप होगा तो वो हिंदू बन जाएंगे। सिंपल सा चीज़ है। तो हिंदू बनाने के लिए कोई रिचुअल की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपका नेचुरल लॉन्गिंग है, अगर आप उसको फ्रिक्शनलेस फ्लो होने देंगे तो आप वही करेंगे जो पाथ ऑफ हिंदू है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ भारत भूमि पर ही लोगों ने ये खोज कैसे किया, उन्होंने अपने परम प्रकृति को कैसे जाना। तो इसका आंसर है कि इस संस्कृति का रूट, इस संस्कृति का मूल योग से उत्पन्न हुआ है। योग से होता क्या है? योग से आप अपने बॉडी को, अपने बॉडी के तीनों आयाम को, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी को एक सर्टेन वे में रीऑर्गेनाइज करते हैं। योगा से यही होता है। और जब आपका फैकल्टी, इंटायर फैकल्टी एक सर्टेन वे में रीऑर्गेनाइज होता है तो आपका सेंस ऑफ परसेप्शन इन्हेंस होता है। तब आप चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जैसा वो है, आपके इल्यूजन को हटाता है। देन यू रियलाइज कि ये कॉस्मोस, ये नेचर एंड यू कैसे रन कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को परसीव करने के बाद वेद निकला है, गीता निकला है, उपनिषद निकला है। और फ्यूचर में भी ऐसे ऐसे विजडम वाले बुक, जो विजडम ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है। उपनिषद क्या है? उपनिषद जिस स्टेचर पर है, विजडम का हाईएस्ट ऑर्डर है, उसका मुकाबला दुनिया का कोई भी बुक कर नहीं सकता है। और ये ह्यूमन मैकेनिज्म से ही निकला है। तो जो लोग भी आपको बताते हैं कि आपके किताब में ऐसा है, हमारे किताब में वैसा है, आपको सीधा उनको जवाब देना है कि हमारा तो कोई किताब ही नहीं है। हमारे जितने भी बुक हैं वो हमारे संस्कृति से निकला है, वो हमारे संस्कृति के ज्ञान का एक कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है। हमारा संस्कृति, हमारा ज्ञान किसी किताब का कॉन्सिक्वेंस, किसी किताब का रिजल्ट नहीं है। हमारे संस्कृति का बेसिस सिर्फ एक ही है, वो है लिबरेशन, अल्टीमेट लिबरेशन या मुक्ति या निर्वाण।